हेलो गाइस, देखो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। एज सुन एज जैसी गाड़ी की परसेंटेज 10 तक पहुँचती है ना, तो टर्टल मोड एक्टिवेट हो जाता है। और आप ना यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे भी आप देख सकते हो। ये देखो, दिख रहा है आपको? ये रहा टर्टल मोड, और यहाँ पे दिखा रहा हूँ बैटरी का भी आ गया है कि भाई चार्ज कर लो। और अब इससे क्या होगा, देखो मैं पूरा पेडल दबा रखा है, देख रहे हो? पूरा का पूरा, ये देखो पूरा दबा रखा है, गाड़ी बढ़ ही नहीं रही इससे ज़्यादा स्पीड। तो टर्टल मोड में ऐसे ही होता है, लगभग 50-55 इसी से ऊपर जाती ही नहीं है गाड़ी। और देखो यहाँ ऊपर लिखा भी आ रहा है, रेंज नहीं दिखा रहा, ठीक है, अभी दिखा रहा है चार्ज कर लो गाड़ी को, ठीक है। तो ये हमारा टर्टल मोड एक्टिवेट हो गया 10% पे। ओहो, ये देखो भाई सब पूरा पेडल दबा रखा है मैंने, ये देखो, ठीक है। अब गाड़ी जा ही नहीं रही है, 55 से ऊपर तो जाएगी नहीं गाड़ी, ना रेंज दिखाएगा ना 55 से ऊपर जाएगी। टर्टल मोड एक्टिवेट हो चुका है, चार्जिंग के लिए बोल रही है गाड़ी। देखो 54 है, इससे ऊपर में देखो अगर जाती है तो बिल्कुल प्लेन रोड है, ऐसा नहीं है कोई स्लोप फ्लोप है, फिर भी नहीं जा रही है। देखो 54 लास्ट, 55 लो, 55 टच कर गई है, ठीक है। अभी भी मैंने पेडल पूरा ही प्रेस कर रखा है, 55 तक पहुंचा हूँ मैं बस, इससे ऊपर नहीं जा रही है। और क्रूज़ भी नहीं लग रहा है, ये देखो क्रूज़ दबाया, देखो क्रूज़ वाला ऑप्शन ही नहीं आया, क्रूज़ भी काम नहीं करेगा। ये देखो, देख रहे हो, ये रहता है भाई टर्टल मोड। गाड़ी की बैटरी जो है 6% पे आ गई है, ये देखो, देखते हैं 5% पे क्या होता है। और अभी भी एसी चल रहा है, आप ये देखो चेक कर सकते हो। गाड़ी की बैटरी आ गई है 5% पे, और अब क्या है, गाड़ी जो है अलार्म देने लगी है। और अगर आप देखोगे तो ये जो चार्जिंग वाला है ना, ये ब्लिंक करने लगा है, पहले ये ब्लिंक नहीं कर रहा था। और रही बात एसी की, एसी तो अभी भी चल रहा है, ये देखो। हो सकता है घर पहुंचते पहुंचते ये 3 या 4% पे आ जाए, चेक करते हैं तब भी क्या होगा। भाई गाड़ी की बैटरी 3% हो गई है, ये देखो और एसी जो है अभी भी चल रहा है भाई साहब, देखो आपको अभी चेक कराते हैं, ये देखो अभी भी एसी बढ़िया काम कर रहा है। भाई गाड़ी आ गई है 2% पे, एसी तो अभी भी चल रहा है, ये देखो। अब मैं जा रहा हूँ घर के पास, ठीक है कहीं बंद हो जाए गाड़ी तो। अब जो इसको 2 से 1% पहुँचाऊँगा ना, तो घर के पास ही पहुँचाऊँगा, घर के पास नहीं बल्कि घर के अंदर पार्क करूँगा और गाड़ी को खुली छोड़ दूँगा। देखता हूँ 1% के बाद क्या होता है। कम से कम गाड़ी घर के अंदर पार्क हो जाएगी और मैं चार्जिंग पे भी लगा सकूँगा अगर गाड़ी बाई चांस बंद भी हो गई, वरना रोड पे बेकार में मेरे को जो है टो करवानी पड़ जाएगी। भाई गाड़ी की बैटरी पहुँच गई है 1% पे, ठीक है, ये देखो। ठीक है, और मैं एसी चेक करूं अभी भी तो, अरे भाई सीधा हो जा, ये देखो चल रहा है। अब मैं इसको ज़ीरो नहीं ले जा रहा, कहीं ऐसा ना हो गाड़ी जो है चार्ज भी ना हो, तो ठीक है भाई 1% पे छोड़ते हैं और यहीं पे इस ब्लॉक को बंद करते हैं। क्योंकि एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या है ना, कि प्रॉब्लम है नहीं, मतलब क्या था हो जाए कि भाई मैं इसको 0% पे ले जाऊँ तो जो गाड़ी की बैटरी है वो तो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी, डेड हो जाएगी, ठीक है। अब मैं उसको जब चार्जिंग पे लगाऊँ, पता चला उसने चार्जिंग ही नहीं ली, अब मुझे बेकार में यहाँ घर से जो है सर्विस सेंटर ले जानी पड़ेगी, तो मैं उतना रिस्क नहीं लेना चाह रहा। ठीक है, गाड़ी घर पे खड़ी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बढ़िया है कि मैं गाड़ी चलाता रहता हूँ, तो बेकार में सर्विस सेंटर जाए, वो कहेगी भाई 1-2 दिन लगेगा या बैटरी ख़राब हो गई, कुछ भी XYZ, तो मैं इसको 0 नहीं ले जा रहा, यहीं 1% पे मैं यहाँ पे ब्लॉक को बंद करता हूँ। और भाई मज़ा आ गया, मतलब मेरे को ऑलमोस्ट 3 साल होने वाले हैं और मैं फ़र्स्ट टाइम जो है 1% तक बैटरी लेके गया हूँ, सही बताऊँ तो, वरना मैं 6-7% तक तो कई बार लेके गया हूँ। बस ये है कि मैंने सोचा कि चला आज टेस्ट करते हैं और देखते हैं कि 1% तक भी जाने के बाद क्या होता है। और आपको एक चीज़ और दिखाऊँ, देखो हेडलाइट भी काम कर रही है अभी भी, देखो डिपर भी काम कर रहा है, ठीक है, लो बीम भी काम कर रही है। और मैं आपको इसको बंद कर, देखो DRL भी काम कर रहा है ना, ये वाइट दिख रहा है, ये DRL भी काम कर रहा है।
अब मैं इसको ना आपको वो चेक कराता हूँ, फॉग लैम्प। देखो फॉग लैम्प इसका ना यहाँ से ऑन होता है। अभी देखो यहाँ लाइट नहीं जल रही ना, इसे क्लिक करूँगा, देखो फॉग लैम्प लाइट जल गई। ठीक है, देखो आगे दिखाता हूँ, ये देखो फॉग लैम्प भी काम कर रहा है बढ़िया। ये देखो, इसी में मैं इसको हेडलाइट ऑन कर दूँ। ठीक है, ये हेडलाइट ऑन हो गई है और फॉग लैम्प ऑन कर रहा हूँ, तो देखो फॉग लैम्प और हेडलाइट दोनों चल रही हैं। तो 1% पे भी काम कर रहा है। मिरर आपको दिखाऊँ तो ये देखो मिरर भी ऊपर नीचे हो रहे हैं, ये देखो। ठीक है, कैबिन लाइट भी जल रही है। मैंने मैनुअली जो है इसको ऑन कर रखा है। तो भाई फंक्शनिंग तो सारी काम कर रही है गाड़ी में, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं कर रही। देखो स्क्रीन वगैरह भी काम कर रही है। ठीक है, आपको गाने सुनाऊँ तो इसमें FM कैसे चलाते हैं। अरे भाई ये रहा FM ऑन हो गया, देखो। During the course of our various activities, hesitation, young minds are. तो भाई FM भी काम कर रहा है, गाने भी आ रहे हैं। ठीक है, ब्लूटूथ से कनेक्ट भी कर सकते हो, सब चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं चल रहा। चार्जर मैंने लगा दिया है। ठीक है, देखो यहाँ पे आपको ब्लू लाइट दिख रही है, इसका मतलब है गाड़ी ने चार्जर को रीड कर लिया। ठीक है, इसको यहाँ ब्लू लाइट पर टच, इस पर ये 3 डॉट्स दिख रहे हैं, इस पर आप टच करोगे ना तो देखो ये जो ब्लू ब्लिंक कर रही है ये येलो से ग्रीन हो जाएगी और ब्लिंक करने लगेगी। इसका मतलब है चार्जिंग एक्टिवेट हो गई। ये देखो ग्रीन हो गई, ब्लिंक कर रही है, इसका मतलब है चार्जिंग एक्टिवेट हो गई, ऑन हो गई। और ये देखो चार्जिंग स्टार्ट हो गई, 1% है। और अब देखते हैं ये, ओ भाई ये 1% से 100 होने में ना 4 घंटे 15 मिनट या 30 मिनट दिखा रहा है। अभी एक्चुअली में क्या है, गाड़ी कैलकुलेट कर रही है ना, तो एग्जैक्ट बता नहीं पा रहा कि 4 घंटे 15 मिनट या 4.5 घंटे लगेंगे। तो अगर हम अभी वेट करें ना 2-3 मिनट का, तो ये बता देगा जहाँ तक है एग्जैक्ट। तो भाई गाड़ी ने चार्जिंग भी ले ली, चार्जिंग ऑन भी हो गई। और अब आपको जो है समझ में भी आ गया कि गाड़ी जो है 1 से 100 होने में कितने टाइम लगाती है। और ये मैंने आपको पहले पुरानी अपनी वीडियो में बताया था कि ये मैंने चार्जर 50,000 रुपये का एक्स्ट्रा ख़रीदा था। ठीक है, अलग से लिया था, मतलब बेसिकली इसके साथ जो वॉल चार्जर आता है ना वो कम किलोवाट का आता है, तो वो आता है लगभग 3.5 किलोवाट समथिंग का, और ये है 7.2 किलोवाट का। अगर मैं उससे चार्ज कर रहा होता ना तो वो स्लो चार्जर है, वो कम से कम 7.5-8 घंटे दिखाता। तो भाई 50,000 लगाने का ये फ़ायदा हो गया। बैटरी सही चार्ज करेगी, फास्ट स्पीड में करेगी। सुपर चार्जर नहीं है ये, फास्ट चार्जर है। सुपर चार्जर तो वो है जो आपके कमर्शियल वगैरह में लगे होते हैं ना, तो ये फास्ट चार्जर है। तो भाई इससे आप चार्ज कर रहे हो तो देखो एज़ कम्पेयर टू जो स्लो वाला है, आप ये मानोगे लगभग अराउंड में 45% के अराउंड इसने जो है कम टाइम ले रही है। और अगर आप सुपर चार्जर से चार्ज करते तो भाई ये मेरे ख्याल से हो सकता था 1% से 100 जाने में ना 2.5 घंटे में हो जाती। तो बढ़िया है कि आप सुपर चार्जर से मत करो, फास्ट से ही करो, या फिर ये स्लो वाले से। और जो ये लगा हुआ है ना फास्ट वाला, ये भाई ऑटो कैलकुलेट होता है। कई बार ये स्लो चार्ज कर रहा होता है, कई बार फास्ट, तो वो डिपेंड करता है कि भाई गाड़ी की जो ECU लगा हुआ है ना उस हिसाब से ये अपना कैलकुलेशन करता है। जैसे हमारे फ़ोन में भी तो होता है कि हम फ़ोन को चार्ज कर रहे हैं 20 वाट वाले अडेप्टर से, कई बार जो है वो 15 वाट से चार्ज हो रहा है, कई बार 12, कई बार 20 से हो रहा है। तो भाई वो डिपेंड करता है, वो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है, वो अपने आप ही कैलकुलेशन करके अपने हिसाब से चार्ज करता है। तो ये रहता है। ठीक है, देखें 2% हो गई है भाई आपसे बात करते करते। ठीक है, और टाइम दिखाएगा ये, हाँ दिखाना तो चाहिए। ये हट जाए एक बार नीचे, 4 घंटे 15 मिनट। देखो मैं आपसे कह रहा था ना एग्जैक्ट दिखा देगा फिर ये। तो वो जो हल्का सा फ्लक्चुएट हो रहा था ना 15 मिनट का, वो बंद हो गया है। भाई गाड़ी हो गई 100% चार्ज, ये देखो। ठीक है, और जब मैंने सुबह लगाई थी तब 9:15 होते हैं यहाँ पे। इस टाइम जो है 1:15 हो रहे हैं। तो गाड़ी उस टाइम दिखा रही थी 4 घंटे 15 मिनट 1% से 100 जाने में। बट अगर आप कैलकुलेट करोगे तो गाड़ी ने जो एक्चुअल टाइम लिया है वो 3 घंटे 42 मिनट लिया है। तो भाई बहुत सही है। अगर आप कैलकुलेशन करोगे, गाड़ी जो है 33 मिनट्स पहले चार्ज हो गई है। तो भाई बढ़िया है, एस्टिमेटेड से और पहले चार्ज हो गई है। और मैं आपको चार्जर भी दिखा देता हूँ कौन सा वाला मैंने लगवा रखा है। ये वाला चार्जर है, ये 50,000 का एक्स्ट्रा खरीद के लिया था।
तो ये है 7.2 किलोवाट का। जो इसके साथ फ्री आता है ना, वो आता है 3.5 किलोवाट का, आई गेस 3.3 है शायद, अगर एग्जैक्ट फिगर देखूँ तो। अगर मैं उसके हिसाब से चार्ज करता तो भाई 8 घंटे का राउंड लेता, 7 से 8 घंटे। और अभी जो है 3 घंटे 42 मिनट में चार्ज हो गई है, तो इस चार्जर का भाई फ़ायदा हो गया। चलो फिर आज का ब्लॉग हम यहीं ख़त्म करते हैं, ठीक है। आपको मैंने फुल डिटेल दे दी कि भाई एक गाड़ी जब 10% से नीचे आती है तो क्या होता है, 1% से 100 जाने में कितना टाइम लेता है, ठीक है। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय गाइस।